हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट मॉडल के अंदर लाइक एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, देन इन सिंक्रोनस मॉडलिंग हाउ टू क्रिएट दिस बॉक्स सिलेंडर स्पीयर, उसके अंदर भी एक्सट्रूड रिवॉल्व। ओके, सो उसका तरीका ड्रॉ करने का तरीका क्या था वो सब दिखाए थे हम लोग ने लास्ट टाइम। एंड विल अगेन गो बैक टू ऑर्डर्ड। ओके, और उसमें नाउ टुडे विल स्टार्ट विद होल कमांड राउंड। ओके, ड्राफ्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, सो इट विल बी कंडक्टेड इन अ different session. So we'll start with whole slot. Okay, thread also I'll show you how to do it, and it is mainly used for drafting, not for modeling. Modeling में खाली दिखता है वो चीज, but mainly वो draft के लिए है. So round chamfer, then thin wall, rib and web network. So ये सब फीचर्स हम लोग आज देखेंगे। और आई होप आपको लास्ट टाइम जो सीखा था एड बॉडी, how to create a different body, and how to use unite, I mean union, subtract and intersect. Okay, अब लास्ट सेशन के वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ विल स्टार्ट विद द होल फीचर। होल क्रिएट करने के लिए लेट मी क्रिएट अ ब्लॉक। ओके, see I have created one sketch. Select it, you can right click, and राइट क्लिक करने के बाद आप उसको लाइक सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी सिमेट्रिक ले रहा हूँ। ओके, फिनिश, एंड to create whole, activate this command, whole command, and first जैसे क्या हमें प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, on which plane we need to create the sketch. So वो यहाँ पे जैसे प्लेन सेलेक्ट किया वो हम लोग अभी स्केच एनवायरनमेंट में आ गया, एंड यू कैन सी दैट स्केच एनवायरनमेंट में कौन से कमांड एक्टिव है। एज यू कैन सी हियर, whole circles. Okay, whole circle is active. You just click on the face wherever you want to create the holes. आपको जहाँ पे होल्स प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देन एस्केप करके आप ये ज्योमेट्रीज को यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट्स। सो मैं इसके सर्कल के सेंटर और इसके सर्कल के सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, आप इसको डायमेंशन दे सकते हो, लाइक फ्रॉम दिस टू दिस एज। ओके, आई विल गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू 65, एंड फ्रॉम दिस टू दिस एज let it be 125. So आप देख सकते हैं कि कैसे कि ये ज्योमेट्री ब्लैक कलर में हो गया। ब्लैक मींस इट इज फुली कंस्ट्रेंट। तो वैसे आप ये ज्योमेट्रीज को भी फुली कंस्ट्रेंट कर सकते हो। ओके, बाकी के रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को भी आप फुली कंस्ट्रेंट कर सकते हो बाय गिविंग डायमेंशन। क्लोज। नाउ जैसे ही वो स्केच से बाहर आ गया, यू कैन सी दैट अ होल्स आर बीन क्रिएटेड। ओके, एंड इट्स अ थ्रू होल। आप उसके इस तरह से देखोगे आपको होल्स दिखाई देगा। नाउ ये होल्स को डिफाइन कौन किया, लाइक फॉर एग्जांपल डायमीटर या डेप्थ वगैरह। सो या वो यहाँ पे होता है इन ऑप्शंस। इट हैज, उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक सिंपल होल ले लिया। ओके, सिंपल होल ऑफ साइज 10। नाउ साइज मींस यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि ये क्या है, ये साइज 10, दैट इज डायमीटर। ओके, नाउ हियर
ANSYS inches, ANSYS metric, डॉइश मेट्रिक, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, जापानीज स्टैंडर्ड्स है। ओके, सो वैसे हम लोग नॉर्मली आईएसओ मेट्रिक लेते हैं। एंड लाइक अब क्या टाइप के होल्स चाहिए, नाउ आई विल गिव अ ड्रिल साइज। ओके, ये ड्रिल साइज होल्स है। जैसे कि आप डायमीटर फॉर एग्जांपल मैं अभी 11.5 ले रहा हूँ। ओके, आपको एग्जैक्ट चाहिए एंड आई विल क्रिएट अ थ्रेडेड होल और अ काउंटर सम। सी जैसे ही मैं थ्रेडेड चालू करूंगा तो उसमें ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ इन थ्रेडेड ये है फॉलोइंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, मीन्स वी कैन यूज द चार्ट। ओके, और उसमें से आपको जो भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके। सो इसका अपडेट यहाँ पे हो जाता है। ओके, सो ऑप्शंस, आई विल क्रिएट अ काउंटर बोर होल ऑफ M24 या M20। सो M20 मीन्स इसका जो वैल्यूज है यहाँ पे दिखा जाता है। ओके, 24 mm is the maximum diameter. This will be 21 और इसका डायमेंशन 33। ओके, आप कस्टमाइज करना, आप यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपके ये जो ऑप्शन है टोटल लेंथ, या आपको डिफरेंशिएट करके अलग अलग से देना है, वो भी आप इसको दे सकते हो। लाइक दिस वन होल डेप्थ, आप देख सकते हैं कि होल डेप्थ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। सो इफ आई चेंज दिस वन, आपको होल डेप्थ आप ये फेज से ये फेज तक का वैल्यू दे सकते हो और इसका अलग से दे सकते हो, लाइक दैट। ओके, देन यहाँ पे थ्रू नेक्स्ट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीन एक्टिवेटेड। थ्रू नेक्स्ट मतलब आप ये फेज से डायरेक्टली नीचे के फेज तक। सो हम इसमें यूज करेंगे फाइनाइट एक्सटेंड। फाइनाइट एक्सटेंड करने से आपको जो वैल्यू आप मॉडिफाई करना है आप दे सकते हो उसको। ओके, सो बाय डिफॉल्ट लेट इट बी दिस वैल्यू, क्योंकि वो एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। ओके, एंड डेप्थ ठीक है हम लोग देंगे 60 टोटल डेप्थ। सो इफ यू कैन सी दैट, इसको मैं लाइक वायर फ्रेम में लेके आता हूँ, गेटिंग दिस द आउटपुट। सो सिमिलरली आप इसको काउंटर सम में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड काउंटर सम ऑल्सो इट हैज दिस many ऑप्शंस। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यूज, अभी इसमें सॉकेट फ्लैट हेड है। अगर आप काउंटर बोर में जाओगे तो इसमें काफी सब ऑप्शंस दिया हुआ है। सॉकेट हेड में देर आर सम पर्टिकुलर वैल्यूज लाइक M1.62, M64 एंड शोल्डर स्क्रू में डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे, जो अवेलेबल वैल्यूज है वो देंगे। ओके, पैन हेड, in that also there are some particular values. Okay, then now here in thread में भी आपके पास लाइक टैप डायमीटर आपको अलग से देना है तो वो अलग अलग से दे सकते हो। ओके, जो वैल्यू आपको चाहिए वो इंटरनल माइनर डायमीटर। नाउ व्हाट इज दिस डी? डी मतलब ये होता है दिस वन, फ्रॉम ये जो डॉटेड लाइंस में रिप्रेजेंट किया हुआ वो, एंड डी दिस वन द इनर वन। ओके, डी मतलब, एंड डी वन इज द एक्सटीरियर आउटर लाइन, डॉटेड लाइन। सो वो आप नॉमिनल डायमीटर मतलब डी एंड डी वन विल बी इक्वल, जो है वो एक्चुअल डायमीटर। सो इंटरनल डायमीटर या टैप ड्रिल डायमीटर वो आपको जो डिफरेंशिएट करना है आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ when we use standard holes we always use chamfers also. चैम्फर्स आपको स्टार्ट में और एंड में चैम्फर्स देना होता है। सो अगर स्टार्ट चैम्फर, नेक चैम्फर, नेक मीन्स यहाँ पे आएगा ये एरियाज में नेक, कैन यू सी दिस सी, हर एक को नेमिंग दिया हुआ है A B C। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू M10 ये है उसका वैल्यू चैम्फर देने का 0.6 एंड एंगल 45 डिग्री। जैसे ही इसका डायमेंशंस में बढ़ा दूंगा, लाइक लेट मी टेक अ सॉकेट हेड, क्योंकि सॉकेट में मेरे पास काफी ऑप्शंस रहते हैं। सो इफ आई टू M20 में ऑफसेट वैल्यू देगा 1.20। आपको इधर मॉडिफाई सेपरेटली कस्टमाइज करना है तो देन क्लिक एंड यू कैन टाइप द वैल्यू। ओके, बट मुझे अभी उसको चेंज नहीं करना है, मुझे एंड में भी सेम देना है एंड लेट इट बी थ्रू नेक्स्ट, ताकि ये पूरा ये ब्लॉक पूरा कवर कर दे।
Okay, see, as you can see the chamfer at the bottom, at the start, and at the neck area. Okay, so like this you can customize the whole feature. Then comes taper. विद टेपरिंग में भी आपके पास ये जो प्रीव्यूज में दिया हुआ है वो डायमेंशंस को आप उसको मॉडिफाई करके आप उसको यूज कर सकते हैं. Let me change. Now I'll create a new page. A block. Okay, then whole feature. Now on this face I'll create 2 to 3 holes, hole locations, and then tapered hole. Okay, let the diameter 25. Okay, see, now इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेशियो दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस वन. ये 25 दिया है और उसके रेशियो RL. ओके, अगर आपको अपर डायमीटर देना है, ये रेडियस, ओके, और नीचे के वैल्यू, देन यू कैन गिव एंगल of, for example, 10. So accordingly the hole will be created. Okay, तो जैसे आपको यहाँ पे वैल्यूज देना है वो हिसाब से मैं अपर वैल्यू दिया और एंगल दिया. अगर आपको लोअर वैल्यू और एंगल देना है देन ये दोनों एक्टिवेट करना चाहिए. ओके, एंड द डेप्थ. डेप्थ अगर मैं थ्रू नेक्स्ट कर देंगे, नहीं अभी इसमें थ्रू नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैंने होल्स का ऑप्शन यहाँ पे ये फिक्स कर दिया होगा. सो लाइक दिस विल बी द आउटपुट. अब डेप्थ को इंक्रीज करना चाहिए. होल डेप्थ लेट इट बी 100. See, okay, so this is your whole feature. Now we'll go to slot feature. Thread feature में आपको जब ड्राफ्टिंग करूंगा तब या वो टाइम पे आपको मैं दिखा देता हूँ. Again I create a similar kind of rectangular shape. Okay, now here on this face I'll create a tangent shape like line. Okay, let it be like this, and a line. Tangent this to this one. No sketch. Slot. Okay, I can select even single sketch also. Shift make single sketch later, accept, and you can see that a T shape. Okay, now ये options में जाके आप उसको like अगर आपको counter bore shape नहीं चाहिए, okay, you can deactivate this. Now you can see it is a flat end.
slot width it will be 20. देखो ये उसका width है, and from here we can specify the depth. Okay, from this face I required 25, like this. This is 20 and this is 25. Now similarly I select a single curve selection, accept, and I'll go to options. See, so flat ending instead of flat ending ये आपको यहाँ पे इसके जो आप वैल्यू दोगे, फॉर एग्जांपल 20, अगर मैं दूंगा 30, सो 30 डायमीटर का एक एंड फीचर्स आएगी. ओके, ऑप्शन आर्क एंड, ये रहेगा उसका आउटपुट. देन इफ यू वांट, इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, मींस आई विल जस्ट रिमूव इट. अगेन we'll go to slot. Okay, options, काउंटर बोर्ड. सी काउंटर बोर्ड एक्टिवेट करने से आपका जो पैथ है, ओके, उसका तो हम लोग वैल्यू देंगे ये 30. सो 30 के बाद कितना ऑफसेट चाहिए, ओके, दैट वी कैन स्पेसिफाई ओवर हियर. सो आई विल गिव ऑफसेट ऑफ 10, दैट विल बी 10. ये बीच का हम लोग 30 रखेंगे और ये 10 रखेंगे. ओके, और इसका डेप्थ विल बी 5. एंड आई सेलेक्ट a single sketch. Okay, accept. See, this is out. Okay, now this can be done to this curve also. Slot, अगर आपको सिर्फ कर्व में ट्राई करना है वो भी कर सकते हैं. स्लॉट, सिंगल, एंड दिस वन. ओके, एक्सेप्ट. यू कैन सी द आउटपुट. ओके, देन अगर मुझे एंटायर स्केच को सिलेक्ट करना है, then chain selection, the entire geometry will be selected, accept it, and specify the shape which you want from here, from options. अगर आपको फ्लैट चाहिए, आर्क एंड चाहिए, या फिर काउंटर बोर्ड. ओके, नाउ ये भी पॉसिबल है, लाइक दिस इज, ये नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ ऐड होगा. ओके, this depth will be of 5 mm and this offset will be of 10 mm. Okay, slot. Now to raise this, me, okay, showing error दिखा रहा है, मैं आपको इसको ये वापस इन लेटर डाउट सॉल्विंग सेशन में ट्राई करूँ. Okay, so this is all about your slot feature, raised and recessed. Then now we'll start with round feature. Now इसको एक्सट्रूड ऊपर की तरफ करेंगे एंड ये रेक्टेंगल को एक्सट्रूड राइट क्लिक एंड टुवर्ड्स डाउन साइड.
Okay. Now in round also we have some selection options like this: edge, corners, chain, face, loop, feature wise, all fillets and all rounds. Okay. Now edge and corner means आप directly आपको जो particular edges चाहिए वो आप select कर सकते हो, like 1, 2, 3, 4, 5, like this. Okay. And then you can specify the radius, for example 35. तो ये 35 all edges को सेम रेडियस में वो हो जाएगा, राउंड फीचर अप्लाई होगा. प्रीव्यू. ओके. फिनिश. आई यूज कंट्रोल जेड. I hope it is I mean viewable because in between internet has was gone. So I'll show you again. Round. Okay. Edges 1, 2, 3. Okay. I can select in this way and accept. Similarly, we can use a different selection method, that is chain selection. Like if it is a continuous sketch or edges. Okay. Now I just give a round feature to this one and this two. Apply. Okay. Now I'll go for the next round feature. See here, I'll select chain. Now आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये एडजस्ट पूरा, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस चेन. ओके. लाइक दिस. That is chain selection. And control Z, round feature, loop, the entire loop, continuous loop. See, like this. Okay. Then comes features by feature. Like for example, यहाँ पे अभी ये एक feature है, protrusion 1, and this is a different feature. Okay. Like, wait, I'll add one more shape in bottom of it. Let it be this rectangle, or I can use project curve, like this. Accept. And I'll use one more rectangle, like this. Now extrude this one, only the outer one. Right click. Let me add one more sketch to that. Okay. Now extrude the outer sketch towards bottom. Okay. And I'll use cut feature for this and this sketch. Accept. And towards downside. Now here there are like feature by feature. One, this is second a different feature, and this is a different feature. Okay.
ये स्केचेस को मैं हाइड करता हूँ ताकि आपको व्यू प्रॉपर मिले. एंड नाउ इफ आई यूज राउंड फीचर, feature selection. Okay, see, now if I select this geometry, so वो geometry में जितने edges है, it can be convex and can be concave also. Okay, वो features जो select कर रहा हूँ उतने features को वो select होगा. देख ना, इसको भी separately लूंगा तो ये भी हो जाएगा selection. Okay, then round feature, here we have one option, all fillets. Now what do you mean by fillets? See, अभी मेरा selection में ही पता चल जाएगा आपको. जैसे अभी ये पूरा एज अ वन फीचर दे आर कंसिडरिंग, एक जितना भी फीचर्स मैंने लिया हुआ है उसको एज अ वन बॉडी ले रहा है और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा. सो यू कैन सी दैट जहाँ पे मटेरियल्स ऐड हो रहा है, ये जितना भी फिलेट्स क्रिएट हुआ है वो मटेरियल्स ऐड हो रहा है. ओके, दैट इज ऑल फिलेट्स. इसको कैंसिल, इसको लाइक नॉट कैंसिल, आई कैन इवन डिसेलेक्ट द ज्योमेट्री. ओके, मैं ऑल राउंड्स लेता हूँ. ऑल राउंड्स में क्या होता है कि जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मटेरियल्स रिमूव हो रहा है. नाउ दीज आर रिमूविंग मटेरियल्स. आप ऑब्जर्व करोगे कि लास्ट टाइम जहाँ पे ऑल फ्लैट्स में जो एजेस में हुआ वहां पे नहीं हुआ. ओके, सो दैट इज दिस इज राउंड, डिसेलेक्ट, एंड दिस इज फिलेट्स. ओके, सो इसको ऐसे रख के ऑल राउंड्स को भी सिलेक्ट करके मैं उसको भी साथ में सिलेक्ट कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर राउंड फीचर. नाउ इन राउंड ऑल्सो देर आर सब ऑप्शंस. यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे तो आपको कांस्टेंट रेडियस, वेरिएबल रेडियस, ब्लेंड एंड सरफेस ब्लेंड. ये नॉर्मली ये दो फीचर्स आप सरफेस में यूज किया जा सकता है. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट विद सरफेस आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ हियर कांस्टेंट रेडियस तो अभी जो जितना भी मैंने दिया है बाय डिफॉल्ट आप जो फेस या जो लूप आप सिलेक्ट करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, दिस एंड दिस वन. ओके, लाइक दिस इनर और आउटर लूप्स जो भी है. सो जहाँ पे भी मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ, जो भी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, ओके, ये वैल्यूज है 35 एंड you can see the preview. Okay, now I'll create a simple block, or I'll use the previous blocks. Okay, I'll just delete the holes. Now round feature, instead of constant मैं यूज करूंगा वेरिएबल रेडियस. ओके, एक्सेप्ट, राउंड पैनल, एक्सेप्ट, एंड वर्टाइसेस. नाउ अभी जैसे कि कांस्टेंट आई मीन वेरिएबल रेडियस यूज किया, सो दे आस्किंग फॉर द वर्टाइसेस. तो मैं ये एक वर्टाइसेस, जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे आप वैल्यूज देंगे, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, लाइक आई विल स्पेसिफाई वैल्यू 60 एंड ये वर्टाइज में 120. एज यू कैन सी दिस द आउटपुट. सो ये काफी बाहर जा रहा है तो इसका वैल्यू मैं इसको भी 60 देता हूँ. एंड or I can modify from here also. Let this be 30 and let this be 60, like this. Okay, and मुझे अगर बीच में भी अगर पॉइंट्स देना है so आपको वो स्केच में ही करना पड़ेगा. Like I need to sketch, या फिर 3D पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आप. ओके, यहाँ पे फिलहाल अभी मैं 3D पॉइंट्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्केच में दिखा रहा हूँ. एनीवे आपको पॉइंट्स ऐड करना है वो एडजेस को, like this. Okay, now round feature, select the options में make it confirm that it is variable radius.
then click on OK, select the edge, accept, select this point, यहाँ पे आप रेडियल वैल्यू देंगे लाइक फॉर एग्जांपल 65, ओके, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू लेट इट बी 25. Now select this point 5, see, okay, this point again I'll make it 25. So ये यहाँ से लेके यहाँ तक 25 वैल्यू, फिर यहाँ से ये 5 में चले गए, then again it went back to 60 I guess, yeah 65. ओके, सो ये पॉइंट को भी आप सेलेक्ट करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सेलेक्ट वर्टाइसेस, select this point and again 65, accept. Okay, so in this way we can create variable points. Now similarly, see as I said कि आपको ये blend and surface blend I'll show in surface modeling. Okay, now next is chamfer. See chamfer में it's like we have three options, that is equal setbacks, equal values. One is angle and setback, and another one two setback values. So we equal setbacks, click on OK, select the corner or edges 1, 2, 3, accept. Okay, जो values आपको चाहिए वैसे, and finish. Setback value में देता हूँ 10. Okay, and I select this edge and this edge, accept. So यहाँ पे ऐसे दो chamfers आ चुके हैं. So if you want to modify the previous one, right click and edit definition. Instead of 50, I'll make it 25. Control Z, chamfer. यहाँ पे भी जैसे राउंड फीचर में था options for selection, here also we have these kind of same options. Like if you want to check, yeah, in this one round features निकाल देते हैं. Chamfer, selection method, all fillets. See, okay, Control Z, chamfer, all chamfers. This is output. Now in chamfer, I'll select the edge and corner itself, and इसमें two setback values देखते हैं. Accept and select the edge. First select the face and then select the edge. यहाँ पे एक एक को देते 25 and एक को 10. Accept. See. So अब जो फेस पहले सेलेक्ट करते हो, ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट, देन आई सेलेक्ट दिस एज, एक्सेप्ट. So this side will be 25 and this will be 10. Okay, first face then edge. देखो यहाँ पे दिखता है प्रीव्यू में, like in the icon. So similarly वो एक बार प्रैक्टिस होते ही आपको वो समझ में आ जाएगा कि कौन से फेस को आपको 25 देना है और कौन से फेस को 10 देना है और क्या हिसाब से सिलेक्ट करना है. Okay, like that. Angle and setback. So
face selection, this one, accept, select the edge. Now as you can see the major difference, so मैं आप इसको अगर 45 रखूंगा and that if it is a right angle face, then आपको दोनों साइड 25 दिखाई देगी. So I'll just change the degree, 10 degree. See, जो फेस आपने पहला सेलेक्ट किया था वो वहां से इसका रेफरेंस ऐसा रेफरेंस लिया उन्होंने एंड वहां से 10 डिग्री लिया होगा एंड दिस इज द 25 mm लेंथ. ओके, सो ये है राउंड फीचर एंड चैम्फर का सिलेक्शन मेथड्स एंड सब ऑप्शंस. मैं आपको राउंड में और एक फीचर सेलेक्ट दिखाने भूल गया, लाइक इन राउंड सपोज आई सेलेक्ट 1 2 एंड 3 और यहाँ पे मुझे वैल्यूज फॉर एग्जांपल 35 दिया हुआ है. एक्सेप्ट सॉफ्ट कॉर्नर सेटअप इफ इट्स ऑप्शनल ऑप्शन. सो यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 60. सो एज यू कैन सी दैट नॉर्मली जो इसका वैल्यू था उससे ये काफी डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज योर कॉर्नर सेटबैक इन राउंड फीचर. नाउ जैसे कि शेल फीचर है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है थिन वॉल. ओके, see now in this block itself thin wall, here we have offset side, offset inside, offset outside, offset inside and symmetry. लाइक जो भी वैल्यूज सी बेसिकली थिन वॉल मतलब क्या होता है कि जो फेस आप सेलेक्ट करते हो वो फेस रिमूव हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन फेस एंड देन वो ज्योमेट्री पूरा इक्वल थिकनेस दे के उसको एक थिन वॉल क्रिएट किया जाएगा. ओके, सो नाउ एज इफ I just modify the sketch, edit profile, let the dimension be, let the dimension 100, 100. Okay, a block, इसका size भी, let it be 100. Okay, now when I use thin wall, common thickness let it be 10. Okay, common thickness आपको वैल्यू देना पड़ेगा एंड आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको ये ऑफसेट वैल्यू जो भी अंदर होने वाला है वो अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ चाहिए. ओके, सो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ऑफसेट इनसाइड है एंड एज यू कैन सी ओपन फेसेस मतलब जो फेस आपको ओपन करना है लाइक डायरेक्ट मारना है. सो आई सेलेक्ट दिस एंड दिस एडजेसेंट फेस. ओके, एक्सेप्ट प्रीव्यू, तो ये रहेगा आउटपुट. ओके, नाउ इफ द सेम थिंग कॉमन थिकनेस में आउटसाइड देता हूँ थिकनेस वैल्यू. ओके, ऑफसेट आउटसाइड 10 mm आउटसाइड हो जाएगा. ओपन फेस द सेम फेसेस एंड if I see the preview this will be the output. ओके, आपको पहले और ये वाले में आउटपुट में ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं बिकॉज सी फॉर दैट आई यूज वायर फ्रेम. नाउ सी जो स्केच मैंने सेलेक्ट किया था वो ये था. एज यू कैन सी माय स्केच जैसे सिलेक्शन में दिख रहा है अभी वो स्केच के इनसाइड था पहला वाला थिन वॉल. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. देखो अभी ये ऑरेंज कलर सिलेक्शन आ रहा है उसके बाहर के तरफ अभी ये 10 mm आ चुका है. ओके, पहले वो इनसाइड था. नाउ in this thin wall I have an option of
सिमेट्रिक ऑल्सो, मतलब अगर मैंने वैल्यू 10 दिया है तो 5 mm इनसाइड 5 mm आउटसाइड। सी, जैसे कि मेरा स्केच दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो स्केच के 5 mm उस तरफ और 5 mm इस तरफ। ओके, लाइक दैट। सो edit definition, I'll change the to shaded and visible edges, and unique thickness like offset inside, offset outside, you know, symmetry। See, अभी आपको ये क्लियरली विजिबल है, राइट? फिनिश। सो ये होता है थिन वॉल। और इसमें जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में एक ही कमांड के अंदर आप लाइक शेल को डिफरेंट ये भी दे सकते हो, बट वो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं है। एंड आप इसमें एक ऑप्शन है थिन रीजन, बट ये अभी मैं फिलहाल दिखाऊंगा तो आप थोड़ा और कंफ्यूज जाओगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लाइक विद ड्राफ्ट एंड थिन वॉल साथ में दिखाऊंगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थिन वॉल। थिन वॉल में यहाँ पे इतने ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट विद रिब फीचर। ओके, यहाँ पे भी लाइक इन NX we have perpendicular, like rib perpendicular to the plane and parallel to the plane। so ये perpendicular to the plane है, वेब नेटवर्क बोल के अलग से फीचर दिया हुआ है, and this is parallel to the plane। so I'll explain the same box itself। ये तीन फीचर निकाल देता हूँ। instead of that I'll create a thin wall, offset inside, okay, open face, this and this one, accept, preview। ये तीन फेस को निकाल दिया। ओके, I'll create a plane, parallel plane, ये फेस के parallel towards inside। okay, at some distance 45। now I sketch on this plane, जैसे कि अभी एक लाइन क्रिएट करता हूँ, आर्क एंड लाइन अगेन। ओके, आपको ये टेंजेंट रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते, नहीं रखना है वो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पर फिलहाल मैं आप इसको टेंजेंट कर देता हूँ। ओके, एंड अगेन आई विल क्रिएट वन स्केच which is sharp also, like this। okay, close sketch। so यहाँ पे in rib feature whether it is tangent और sharp कुछ फर्क नहीं था, इसलिए मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाने के लिए किया हुआ। सो फर्स्ट हम लोग चालू करेंगे ये वाला स्केच। ओके, सिलेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट, एंड हियर यू कैन सी दैट, सी अकॉर्डिंग टू माय माउस मूवमेंट, एक मैं माउस यहाँ पे रखता हूँ तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, मतलब इट इज पॉसिबल। एंड थिकनेस आई कैन गिव 25। सपोज ये सिचुएशन में इसको मैं अगर इधर यहाँ पे क्लिक भी कर दिया, सो इट विल शो द आउटपुट। ओके, सो 25 mm इज द थिकनेस। डायरेक्शन सेटअप वापस जाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे इस तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके, एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस साइड। रिब, select the geometry, okay, accept। सी नाउ अभी जब ये मोमेंट दिखाता है, जब एक्सक्लेमेशन रहेगा तभी क्लिक नहीं करना चाहिए, जब ये जो ग्रीन में दिखाएगा वो टाइम पे क्लिक करना चाहिए। नाउ द थिंग इज, जब मैं अगर 25 mm वैल्यू दूंगा, ओके, तो ये ज्योमेट्री यहाँ से बाहर आ रहा है, 25 mm ये ज्योमेट्री के अंदर नहीं रह रहा है। सो इंस्टेड आई जस्ट मॉडिफाई द वैल्यू, एक्सेप्ट,
ओके मुझे यही चाहिए बट इसका वैल्यू थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट बी 10। सी यू कैन सी द आउटपुट ऑल्सो। पहले जब ये 25 था तो 25 ये ज्योमेट्री यहाँ से 12.5 and 12.5 उस तरफ, so that's why it was not showing. Okay, now here we have one more option, like अभी ठीक है 10 mm वैल्यू देता हूँ and here we have finite depth also. finite depth मतलब देखो ये रहेगा उसका आउटपुट, एक है 25 mm का विड्थ थिकनेस रहेगा एंड डेप्थ में देता हूँ ना, अभी थिकनेस देता हूँ इसको 25 एंड इसको डेप्थ देता हूँ 6 mm. Okay, like this. See now here in both sides it is only one option it is possible. देखो यहाँ पे भी बाहर की तरफ ले रहा हूँ तो it is going outside the geometry, as you can see not possible. ये possibility देखो, राइट सो ये आपका पूरा एक्चुअली माउस के ऊपर है, आप माउस को कैसे मूव करोगे। ओके एंड इफ द ज्योमेट्री ये बाहर जा रहा है ये फेसेस के तो पॉसिबिलिटी कम है उसका। सो दिस इज 6 mm थिकनेस एंड 25 mm विड्थ। ओके द सेम थिंग अभी ये स्केच से ट्राई करते हैं जो टेंजेंट नहीं है। रिप सेलेक्ट ज्योमेट्री एक्सेप्ट। ओके तो यहाँ पे फाइनाइट डेप्थ सिर्फ फिलहाल यहाँ पे एक्सटेंड प्रोफाइल और एक्सटेंड टू नेक्स्ट ये चालू है, दोनों चालू है, ये चालू नहीं है। जब ये इसको एक्टिवेट करूंगा तब जाके ये इसका आउटपुट दिखाएगा। सो आई सेलेक्ट दिस वन, दिस इज आउटपुट। ओके अगेन thin wall, sorry not thin wall, rib, select this option, I mean select the sketch, right click, see. ओके ये 25 mm विड्थ यहाँ पे भी पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस को फेसेस मिल रहा है ऑफसेट करने के लिए, बट यहाँ पे ये बाहर जा रहा था। सो नाउ कंट्रोल जेड, आई यूज द सेम कमांड rib for this also, accept. Now again finite depth, now let's check ये इस तरफ पॉसिबल है कि नहीं। सी सो 25 mm विड्थ ऐसे आया, 25 mm विड्थ ऐसे आया और इसका थिकनेस ऐसे। ओके देन I just hide the sketch on this plane. Now let's check अगर ये वॉल पे टच नहीं हो रहा है तो क्या रहेगा उसका आउटपुट। ओके यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा। क्लोज स्केच, फिनिश, रिप, सेलेक्ट द स्केच, एक्सेप्ट, सी गेटिंग ये एक्सटेंड प्रोफाइल का ऑप्शन एक्टिवेट है, अभी नो एक्सटेंड करता हूँ। लेट्स चेक नाउ in no extend also it is been extended, but now इसका एग्जांपल मैं आपको ना वेब में दिखाता हूँ कि नो एक्सटेंड का यूज कैसे करेंगे, बिकॉज तब आपको मीनिंग समझेगा। So for that let me create a new part. I select this face, rectangle. Okay, symmetric extend, thin wall, let it be 10, open face this one, accept and preview. Okay, then ये plane से नीचे की तरफ at some distance plane लिया। Now sketch on this. See here I purposely
make some geometries which is short to the faces. Okay, and कुछ geometries इसको क्रॉस कर रहे हैं और कुछ geometries ऐसे भी क्रॉस कर रहे हैं. एक क्रॉस कर रहा है एक साइड और एक साइड टच नहीं कर रहा है. ओके, क्लोज स्केच. नाउ आई यूज वेब नेटवर्क. ओके, select the sketch like this, accept. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल ये extend profile and extend to next. So extend to next मतलब ये देखो ये फिलहाल अभी extend भी हो गया. ओके, and to the next surface. Direction setup और इसको मैं no extend करता हूँ. And then now I click on this one. As you can see, it has been not extended. Okay, but in previous case जो पहले वाले जो मैंने उसमें दिखाया था उसमें वो extend करे बिना possible भी नहीं है. Right, in this one. I guess it was in part 2 or 3 guys. हाँ, yeah. So यहाँ पे it cannot be created like this. A standalone object ऐसा नहीं create कर सकता. Okay, it should be supporting. RIP का meaning ही वो ये कि वो support होना चाहिए. That's why their non extend was not working. Okay, but यहाँ पे edit definition, this one, no extend, it is working. Right, अगर no extend निकाल दिया it will like it should be extended profile, then it will extend automatically. And here मैं इसका thickness change करता हूँ. Let the thickness be 10. Okay, and यहाँ पे treatment setup में अभी फिलहाल no treatment चालू है. मैं draft यूज कर सकता हूँ. Okay, now draft 10 degree. Preview, see, 10 degrees. Okay, so this is all about your web network. Means जैसा लाइक इन NX आपको ये दोनों चीज एक ही कमांड के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है. ओके, सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर.